पेज मेकर वर्सेस एडोबी इन डिज़ाइन। तो देखिए, आज मैं आपको एडोबी पेज मेकर 7.0 के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और साथ में आपको एडोबी इन डिज़ाइन जो है इसके अंदर भी आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बताऊंगा। अब दोनों जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है, दोनों में अंतर ये है कि पेज मेकर जो है 7.0 जो है, इसके बाद इसका अपग्रेड वर्जन नहीं आया। एडोबी जो कंपनी है उसने पहले पेज मेकर 7.0 बनाया, उसके बाद का जो वर्जन है नहीं हुआ, अपग्रेड वर्जन नहीं आया। इसी का एक अपग्रेड वर्जन बना है जिसको हम लोग बोलते हैं एडोबी इन डिज़ाइन। देख सकते हैं ये है एडोबी इन डिज़ाइन। अब सवाल उठता है कि ये एडोबी इन डिज़ाइन क्यों सीखेंगे? अगर हमें पेज मेकर आता है तो हम लोग एडोबी इन डिज़ाइन क्यों सीखेंगे? तो देखिए, पेज मेकर 7.0 जो है आज भी इंडिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा आपको फीचर्स चाहिए, ज़्यादा अच्छी तरह से एडवांस लेवल में आप टेक्स्ट से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, आप ब्रोशर डिज़ाइन करना चाहते हैं, मैगज़ीन डिज़ाइन करना चाहते हैं, या न्यूज़पेपर डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो बेस्ट मैं यही कहूँगा कि आप एडोबी इन डिज़ाइन अवश्य सीखें। जैसे कि ये एक सॉफ्टवेयर देख सकते हैं एडोबी इन डिज़ाइन। अब इन दोनों में काम करने में थोड़ा सा अंतर है, बहुत कुछ सिमिलैरिटीज़ है, लेकिन पेज मेकर से ज़्यादा फीचर्स आपको एडोबी इन डिज़ाइन में मिलेगा। वो मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि जो लोग पेज मेकर सीख चुके हैं वो लोग भी सीखें, जिन लोगों को नहीं आता है तो मैं ये बोलूँगा पहले आप पेज मेकर सीखें, उसमें बेसिक नॉलेज आपको हो जाता है, उसके बाद आप एडोबी इन डिज़ाइन सीख सकते हैं। अगर पेज मेकर नहीं सीखा है कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली एडोबी इन डिज़ाइन सीखें, क्योंकि एडोबी इन डिज़ाइन जो है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जैसे फाइवर है, फ्रीलांस, जो अलग अलग जो सोशल मीडिया के जो आपका प्लेटफॉर्म है जिस जगह से हम लोग पैसे कमाते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पे एडोबी इन डिज़ाइन का बहुत ही डिमांड है। तो चलिए देखते हैं दोनों में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, ये मेरा एडोबी इन डिज़ाइन 2019 का मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जिनके पास लोअर वर्जन है वो लोग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हायर वर्जन में कुछ फीचर्स, कुछ टूल्स ज़्यादा दिए रहते हैं, और पुराने वर्जन में मतलब हमेशा अपग्रेड वर्जन एडोबी इन डिज़ाइन का आते रहता है। अब इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो काम करेंगे वो हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा पेज मेकर। तो जिन्हें पेज मेकर नहीं भी आता वो लोग के लिए भी ये ट्यूटोरियल काफ़ी मददगार साबित होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये है मेरा पेज मेकर खुला हुआ है, पेज मेकर 7.0। अब रहा सवाल, मुझे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना है। तो सबसे पहला जो काम होता है, पेज मेकर का पेज हम लोग लेना सभी को पता ही है। अब इसमें करते हैं क्या है, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक्चुअल साइज पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद हैंड टूल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले टेक्स्ट से बात कर लेते हैं। इसमें टाइप करना, पेज मेकर में टेक्स्ट को टाइप करना थोड़ा सा अलग है एडोबी इन डिज़ाइन से। अब पहले पेज मेकर में देख लेते हैं कैसे टाइप करते हैं। तो सबसे पहले ये जो टाइप टूल है इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखिए इस तरह से एक टेक्स्ट फ्रेम, टेक्स्ट ब्लॉक हम लोग बनाते हैं। अब आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैटर आ जाता होगा कि पेज मेकर के अंदर टेक्स्ट ब्लॉक क्यों बनाते हैं भाई, ठीक है, चाहे एडोबी इन डिज़ाइन के अंदर टेक्स्ट ब्लॉक क्यों बनाते हैं। तो देखिए, टेक्स्ट ब्लॉक हम लोग टेक्स्ट फ्रेम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो पेज मेकर है उसमें हम लोग टेक्स्ट से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे हैंडबिल्स हुआ, ब्रोशर हुआ, चाहे मैगज़ीन डिज़ाइन हुआ। तो देखिएगा आप, चाहे मैगज़ीन हुआ चाहे पेपर हुआ, उसमें देखिएगा यहाँ पे जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे ये एक एरिया है, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, फिर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दिया, इस जगह पे लिख दिया, कुछ यहाँ पे लिख दिया, पेपर्स में रहता है, जैसे यहाँ पे हेडिंग रहेगा तो यहाँ पे फ़ोटो रहेगा, यहाँ पे मतलब डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अलग अलग एरिया को एक पेज के अंदर अलग अलग एरिया बनाकर हम लोग लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग अलग अलग टेक्स्ट ब्लॉक बनाते हैं, चाहे वो पेज मेकर हो चाहे वो एडोबी इन डिज़ाइन हो। तो ये तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि भाई हम लोग टेक्स्ट ब्लॉक क्यों बनाते हैं। अब हम लोग टेक्स्ट थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करेंगे, टेक्स्ट टाइप करेंगे, दोनों बताऊंगा मैं आपको, पेज मेकर भी बताऊंगा, साथ में इन डिज़ाइन भी बताऊंगा। तो सबसे पहले टाइप टूल पे क्लिक किया। अब नॉर्मल सा देखिए यहाँ पे इस तरह से टेक्स्ट ब्लॉक बना लिया। अब मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, GAUTAM, गौतम लिख दिया। लिखने के बाद अब सबसे पहले सवाल उठता है, टेक्स्ट हम लोगों ने लिख दिया। अब लिखने के बाद भैया इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना है पेज मेकर में। तो सबसे पहले टेक्स्ट को ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जिससे हम लोगों ने लिखा है उसी से हम लोग इस तरह से टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट को तो सिलेक्ट कर लिया। अब देखिएगा ये है आपका कंट्रोल पैलेट। तो देखिए पेज मेकर में ये कंट्रोल पैलेट है, ठीक इसी तरह इन डिज़ाइन में भी कंट्रोल का इस तरह का पैलेट नहीं है, यहाँ पे बार रहता है। जैसे एडोबी इन डिज़ाइन में देखिए आप,
यहाँ पे देखिए सेम इस तरह से यहाँ पे बार आपको दिखाई दे रहा है। जो आपका पेज मेकर में कंट्रोल पैलेट था, एडोबी इनडिज़ाइन में यहाँ पे बार है, देख सकते हैं। ये कंट्रोल का बटन, यहाँ पे विंडो में जाते हैं, यहाँ पे देखिए कंट्रोल का सेम टू सेम यहाँ पे भी वो ऑप्शन दिया हुआ है। अब चूंकि हम लोग पेज मेकर में पहले सीख रहे हैं तो इसलिए मैं दोनों को आपका डिफरेंसेस भी बताता चल रहा हूँ। टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया तो ये जो कंट्रोल पैलेट यहाँ पे नहीं है तो ये लाएंगे कैसे, विंडो में जाते हैं, यहाँ पे देखिए शो कंट्रोल पैलेट पे क्लिक किया। अब यहाँ से कंट्रोल पैलेट पे जैसे ही हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, चाहे कुछ भी सिलेक्ट कीजिएगा, तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देता है। देख सकते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट है, तो सबसे पहले साइज़ का बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आप नॉर्मली यहाँ से आप साइज़ वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो फ़ॉन्ट वगैरह भी डिफरेंट फ़ॉन्ट्स है, यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इम्पैक्ट कर देता हूँ, फ़ॉन्ट चेंज हो गया। यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये सब काम हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हटाने के लिए भी अगर दोबारा मान लेते हैं इसको अंडरलाइन कर दिया, तो लाने के लिए भी इस वाले पे क्लिक करेंगे, हटाने के लिए भी अगेन क्लिक कर देंगे दोबारा, तो हट जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आपका देख सकते हैं यहाँ पे, इस पर अगर मैं बोल्ड इसको हटाना चाहूँ, बोल्ड हट गया। यहाँ पे इटैलिक है, इटैलिक हटाना है, हट गया। यहाँ से कैपिटलाइज करना है तो कैपिटलाइज पे यदि क्लिक करेंगे हो जाएगा। इसमें सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट सब कुछ है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रैकिंग का दिया हुआ है, यहाँ से आपको स्पेसिंग बढ़ाना है लेटर्स के अंदर तो स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं नो ट्रैक दिखा हुआ है। यहाँ पे नॉर्मल टाइट वर्ड को हम लोग कर सकते हैं, लूज़ कर देंगे तो लूज़ हो जाता है, तो वर्ड का भी कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे रोटेट भी कर सकते हैं टेक्स्ट को, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका, ये जो कंट्रोल पैलेट है, यहाँ से हम लोग कंट्रोलिंग कर सकते हैं पेज मेकर के अंदर। अगर आपको यहाँ से अगर नहीं हो पा रहा तो ये सेम ऑप्शन, ये जो मेनू बार है आपका यहाँ पे, ये टाइप मेनू में अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो सेम वो ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। देखिए यहाँ पे अलग अलग फ़ॉन्ट्स आपको दिख रहा है पेज मेकर के अंदर। ये देखिए यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। सेम वो ऑप्शन यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है 30 है, तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल पैलेट में 30 है, 48 कर देंगे तो इतना बड़ा दिख रहा है। उसी तरह अगेन टाइप में जाएंगे, यहाँ पे सेम वो ऑप्शन से यहाँ पे भी दिया हुआ है। देखिए सेम वो ऑप्शन ऊपर नीचे मूव कराने के लिए लीडिंग का काम कर रहा है, देख सकते हैं, ऊपर नीचे टेक्स्ट को शिफ्ट करने के लिए। उसी तरह यहाँ पे देखिए टाइप स्टाइल दिया हुआ है, बोल्ड करना है, जो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कंट्रोल पैलेट में। देखिए बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, स्ट्राइक थ्रू है, अगर इसको काटना है वर्ड को तो सेम यहाँ पे देखिए स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन दिया हुआ, हटाएंगे तो यहाँ से भी हट जाएगा। यहाँ से भी अगर बोल्ड करता हूँ, ये देखिए बोल्ड हो गया। अगर मैं टाइप मेनू में जाता हूँ यहाँ से, यहाँ पे देखिए लीडिंग है, टाइप स्टाइल में जाके यहाँ पे भी देखिए सेम वो ऑप्शन है, अंडरलाइन करना है, यहाँ से भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को। टाइप में जाके यहाँ से आप टाइप स्टाइल में जाके यहाँ पे देख सकते हैं अंडरलाइन हटाना है, दोबारा क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। तो सेम वो ऑप्शन आपका ये जो टाइप मेनू है यहाँ पे आपको सेम टू सेम मिलता है। या उसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट है, जैसे इसको सेंटर में करना है, सेंटर अलाइन करना है तो सेंटर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अलाइनमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो ये जो टेक्स्ट ब्लॉक के हिसाब से, मतलब आपको पता नहीं चलेगा, जैसे टेक्स्ट ब्लॉक जो है, मतलब कहने का मतलब ये जो टेक्स्ट फ्रेम है, तो टेक्स्ट मेरा जो लिखा हुआ है सिर्फ इतना एरिया, जितना एरिया मैंने टेक्स्ट टाइप टूल से सिलेक्ट किया है उतना ही एरिया तक मैं टाइप कर सकता हूँ। अब मैं इससे ज़्यादा अगर टाइप करना तो ये टेक्स्ट ब्लॉक को अगर मैं इस तरह से बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको टाइप कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ थैंक्स, THANKS, थैंक्स लिख दिया। लिखने के बाद देखिए नीचे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये जो टेक्स्ट ब्लॉक मेरा बना हुआ है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक में थैंक्स नहीं आ रहा। अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा, यह जो हैंगर है इसको मैं ड्रैग करूँगा तो पूरा का पूरा फिट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब जो मैंने टेक्स्ट ब्लॉक बनाया है यहाँ पे, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं, पेज से बाहर तक भी लिख सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है, जब पेज से बाहर तक लिखेंगे तो पेज के अंदर मार्जिन के अंदर जो मैटर रहेगा वही प्रिंट होगा। आप पेज पे कहीं पे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेज में ही टाइप कर सकते हैं, आप कहीं पे भी लिख पे। पेस्ट बोर्ड बोलते हैं, मतलब यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करके फिट इन विंडो करता हूँ तो यहाँ पे भी लिख के आप पेज में ले आ सकते हैं। प्रिंट करने से पहले आपको पेज में रखना होगा टेक्स्ट, उसके बाद प्रिंट कीजिएगा तो प्रिंट होगा। अगर आप बाहर लिख देते हैं, रख देते हैं, आप प्रिंट कीजिएगा तो वो प्रिंट नहीं होता है। तो यहाँ से आप टाइप से ये मैटर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ से जो मैंने आप बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे अलाइनमेंट है, देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटर अलाइन करेंगे, यहाँ पे जस्टिफाइड राइट अलाइन करेंगे तो ये राइट हैंड साइड में टेक्स्ट मेरा चला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए जैसे मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है यहाँ से, अब मैं टाइप में जाता हूँ, यहाँ से ये देखिए अलाइनमेंट है, यहाँ से देख सकते हैं राइट करेंगे तो ये टेक्स्ट मेरा राइट हैंड साइड में चला जाएगा। टाइप में जाएंगे, यहाँ से जैसा आपको अलाइन करके रखना है अपने टेक्स्ट को,
यहाँ पे अलाइनमेंट है, देख सकते हैं। इसको अगर मैं लेफ़्ट करूँगा तो लेफ़्ट में आ जाएगा। तो फॉर्मेटिंग करने का मतलब ये है टेक्स्ट को बोल्ड करना, टेक्स्ट को कलर करना। अब जैसे टेक्स्ट को कलर करना है मुझे, तो क्या करेंगे, टाइप टूल पे क्लिक करेंगे और इसी से हम लोग इसको सिलेक्ट करके इस तरह से यहाँ से जो कलर पैलेट दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से हम लोग इसको कलर कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में ये कलर करना, टेक्स्ट को बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, कैपिटलाइज करना, सुपरस्क्रिप्ट करना, अलाइनमेंट करना, ये सब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर ही आता है। तो ये तो पेज मेकर के अंदर हम लोगों ने बेसिक नॉलेज हम लोगों ने हासिल कर लिया। अब आते हैं हम लोग एडोबी इन डिज़ाइन में। अब ये है मेरा एडोबी इन डिज़ाइन 2019। अब यहाँ पे भी देखिए मैंने पेज ले रखा है। तो काम करने का जो तरीका है कुछ काफ़ी सिमिलर ही है। ऐसा नहीं है कि अगर पेज मेकर में आपने काम किया है तो एडोबी इन डिज़ाइन में काम नहीं कर पाइएगा, आप इसमें भी काम कर पाइएगा। बस थोड़ा सा बेसिक अगर आपको नॉलेज है तो काम कर पाइएगा, डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि हमेशा आप अपग्रेड वर्जन यूज़ करें, समय के साथ चलें। तो ये देखिए अब यहाँ पे जो पेज है लिया हुआ है, अब इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअल साइज़। करने के बाद सेम उसी तरह से हैंड टूल पे क्लिक करेंगे हम लोग और यहाँ से पेज को थोड़ा सा हम लोग इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। ये पेज को मैंने एडजस्ट कर लिया। अब रहा सवाल टेक्स्ट लिखने का। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, पेज मेकर में क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग टाइप टूल पे क्लिक करके इस तरह से क्लिक करेंगे यहाँ एडोबी इन डिज़ाइन के अंदर। तो देखिए कुछ भी नहीं हो रहा, देखिए ध्यान से कुछ भी नहीं हो रहा, ना मेरा कर्सर आ रहा है ना कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन पेज मेकर में देखिएगा आप, जैसे मान लेते हैं हम लोग नया पेज एक लेते हैं, देखिए डिफरेंस समझाता हूँ। जैसे एक नया पेज लिया है यहाँ से, अब यहाँ पे मुझे टाइप टूल पे क्लिक किया तो यहाँ पे अगर मैं पेज में क्लिक करता हूँ तो कर्सर देखिए यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा सा बड़ा करूँगा तो आपको दिखेगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे कर्सर आ चुका है, हम लोग टाइप कर पा रहे हैं या टेक्स्ट ब्लॉक बना के भी टाइप कर पा रहे हैं। लेकिन एडोबी इन डिज़ाइन में आप टाइप टूल पे डायरेक्टली क्लिक कीजिएगा, उसके बाद टाइप कीजिएगा तो नहीं होगा। देखिए इसका आप सिंपली देख सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइप टूल पे या एडोबी इन डिज़ाइन में गया, ये टाइप टूल पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक तो कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी यहाँ पे टाइप नहीं हो पा रहा। तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। तो सेम उसी तरह इसमें क्या करना होता है, आपको टेक्स्ट ब्लॉक बनाना पड़ता है, टेक्स्ट फ्रेम बनाना पड़ता है, एक एरिया डिफाइन करना होता है कि भाई इतना एरिया के अंदर मुझे टाइप करना है। तो यहाँ पे टाइप टूल पे पहले मैंने क्लिक किया, इस तरह से एक टेक्स्ट ब्लॉक बनाया। देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक मैंने यहाँ पे बना दिया। अब बनाने के बाद देखिए ये जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ एरिया जो है ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ही मैं टाइप कर पाऊँगा। जैसे GAUTAM गौतम, KUMAR कुमार लिखा, यहाँ पे थैंक्स THANKS थैंक्स लिखा, और भी कुछ लिखना चाहूँ तो देखिए क्या हो रहा है, मैं नीचे चला जा रहा टेक्स्ट। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको वो जो एरिया जो हम लोगों ने बनाया है, अगर मैं चाहता हूँ तो इसको सिंपली यहाँ से क्लिक करके आपको ड्रैग करना होगा तो बाकी यहाँ पे एरिया में सेट हो जाएगा, देख सकते हैं। तो सेम उसी तरह से टेक्स्ट ब्लॉक मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि टेक्स्ट ब्लॉक क्यों बनाते हैं। टेक्स्ट ब्लॉक इसलिए बनाते हैं कि जैसे न्यूज़पेपर डिज़ाइन कर रहे हैं या मैगज़ीन डिज़ाइन कर रहे हैं या ब्रोशर बना रहे हैं या कोई हैंडबिल बना रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ यहाँ कुछ मैटर रहे, फिर फ़ोटो रहे, फिर यहाँ मैटर रहे। तो उसी तरह आपको इस तरह से टाइप टूल पे क्लिक करना होगा, उसी तरह से अलग अलग इस तरह से टेक्स्ट ब्लॉक आपको बना लेना होगा। ये देखिए मतलब इतने एरिया में मेरा यहाँ पे कुछ टेक्स्ट रहेगा, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट रहेगा, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट रहेगा, अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग फॉन्ट में, अलग अलग साइज़ में आप एक पेज के अंदर इसी तरह टेक्स्ट ब्लॉक बना के आप कर सकते हैं। अब चूँकि चलिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम लोग सीख रहे हैं तो टाइप तो कर लिया हम लोगों ने। अब जैसे इस टेक्स्ट को मुझे यहाँ से बड़ा करना है तो सेम आप लिखने के लिए इसको सिलेक्ट करते हैं तो सेम उसी तरह आपको इसको क्लिक करके ऐसे टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा। ये टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब ये है कंट्रोल का जो यहाँ पे आपको बार दिखाई दे रहा है, ये जो मेनू बार के ठीक नीचे, अगर यहाँ पे नहीं है तो आप विंडो में जाएं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं विंडो में जाता हूँ, ये देखिए मैं विंडो में गया, यहाँ देखिए कंट्रोल है। तो जिस तरह से पेज मेकर के अंदर कंट्रोल पैलेट रहता है, यहाँ पे कंट्रोल बोल के सिंपली कंट्रोल लिखा हुआ है। अगर ये ऑन है अभी, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ तो देखिए यहाँ से ये चला गया। लाने के लिए विंडो में जाएंगे, ये कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो आपको सेम उसी तरह से जिस तरह से पेज मेकर के अंदर पैलेट दिया हुआ था, सेम उसी तरह से इसमें भी पैलेट दिया हुआ है। इसमें कुछ अलग फीचर्स दिया हुआ है, अलग थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो छोटे से में दिखता है, इसमें थोड़ा सा और थोड़ा लेंदी है, लेकिन सेम टू सेम काम उसी तरह ही होता है इसमें। तो अब इसमें देखिए फ़ॉन्ट यहाँ पता चल रहा है जो मेरा फ़ॉन्ट है। अब ये फ़ॉन्ट है तो सबसे पहले इसका साइज़ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 12 पॉइंट दिया हुआ है, मतलब जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सिलेक्ट किया हुआ उसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
अब यहाँ पे देखिए 12 पॉइंट है, तो इसमें क्लिक करके 12 पॉइंट दिया, बढ़ाना है तो यहाँ पे 36 कर देंगे। तो ये देखिए मैं टेक्स्ट यहाँ पे बढ़ चुका है, देख सकते हैं। अगेन इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए साइज़ 36 हो गया। अब सबको कैपिटल है, ये टी वाला है जो कैपिटलाइज़ करना है, तो इसको इस तरह क्लिक करेंगे, कैपिटलाइज़ हो गया। अब देखिए कुमार का जो पोर्शन है यहाँ पे हाइफन जैसा आ गया, फिर नीचे चला गया। वो क्यों चला गया? क्योंकि ये जो टेक्स्ट ब्लॉक है मेरा, देखिए ये छोटा है, मतलब टेक्स्ट काफ़ी बड़ा है और मेरा टेक्स्ट ब्लॉक का जो एरिया है डिफाइन जो मैंने किया है छोटा है। तो इसको बड़ा करने के लिए ये जो टूल है आपका सिलेक्शन टूल, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे तो देखिए मेरा टेक्स्ट इसमें फिट हो जाएगा, देख सकते हैं। तो ये था टेक्स्ट ब्लॉक। अब इसको अगेन मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये तो हो गया। अब यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से अलग अलग डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आपको देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग फ़ॉन्ट वगैरह भी इसका चेंज कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेगुलर दिया हुआ, देखिए रेगुलर जो मेरा फ़ॉन्ट है, तो क्या होता है फ़ॉन्ट के ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे रेगुलर बता रहा है, क्योंकि एक फ़ॉन्ट का देखिए बहुत सारा स्टाइल होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं एरियल में अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करूँगा, ये देखिए यहाँ पे एरियल वाला फ़ॉन्ट अगर मैं लेके आता हूँ, जैसे ये एरियल फ़ॉन्ट, इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए एरियल फ़ॉन्ट तो आ गया, लेकिन इसका एरियल का अलग अलग स्टाइल में दिया है। कुछ एरियल बोल्ड है तो बोल्ड करेंगे तो एरियल ही है, लेकिन ये बोल्ड किया हुआ है। उसी तरह इसको अगर इटैलिक करना है, एरियल में ही इटैलिक हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ रहता है। तो ये साइज़ है, प्लस यहाँ से ये देखिए जो बटन आपको दिख रहा है, ठीक यहाँ कर्सर अगर मैं रखता हूँ तो लीडिंग दिया हुआ। अगर मैं इसको इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए तो ऊपर नीचे टेक्स्ट मेरा मूव करता है। उसी तरह ये है आपका सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। ये सुपर स्क्रिप्ट कहने का मतलब है, जैसे मान लेते हैं हम लोग जब लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाया, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं A2 लिखा है, ये मैंने बताया है फिर भी। तो इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, देखिए मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, अगेन इसको ऐसे क्लिक करके सिलेक्ट किया, थोड़ा सा इसको यहाँ से बड़ा कर देते हैं, ये मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब सिर्फ इसको ऊपर ले जाना है, सिलेक्ट किया 2 को, ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर चला गया। नीचे लाने के लिए ये देखिए नीचे आ गया, ये हो गया सब स्क्रिप्ट, देख सकते हैं ये नीचे वाला। तो ये ऑप्शन है। उसी तरह इसको स्ट्राइक थ्रू करना है, अगर मुझे इसको काटना है तो यहाँ से हम उस टेक्स्ट को, जैसे हम लोग जैसे कोई गलती हो जाता है तो ऐसे डायरेक्टली हम लोग लिख के काट देते हैं, तो इसमें काटने के लिए स्ट्राइक थ्रू का बटन दिया हुआ है, बीच में एक लाइन आ जाता है, देख सकते हैं। अगेन अगर मुझे इसको हटाना है तो सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, ये मैं देखिए इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेम इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने अगेन दोबारा इसमें क्लिक कर देंगे तो ये देखिए यहाँ से ये चला जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैकिंग दिया हुआ, अगर मैं इसमें क्लिक बढ़ाता हूँ तो देखिए जो स्पेसिंग है लेटर का, देख सकते हैं बढ़ जाएगा, यहाँ से कम कर सकते हैं। उसके बाद ये ऊपर नीचे देखिए इस तरह से हम लोग इसको ऊपर नीचे टेक्स्ट को इस तरह से हम लोग स्केलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे भी वर्ड के लिए दिया है, यहाँ घुमाने के लिए टेक्स्ट को में जो घुमाना है तो इस तरह मैं टेक्स्ट को ये जो स्क्रू करने का मैटर इसमें दिया हुआ, देख सकते हैं। तो सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगर मैं इसको सेंट्रलाइज़ करना है, सेंटर अलाइन करना है तो इसमें क्लिक करेंगे तो जितना टेक्स्ट ब्लॉक रहेगा उसी हिसाब से ये यहाँ पे अलाइन होगा। देखिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, 11 कर देते हैं। करने के बाद यहाँ से मैं इसको लेफ़्ट अलाइन करूँगा तो लेफ़्ट हैंड साइड जो टेक्स्ट ब्लॉक बनाया है लेफ़्ट हैंड साइड में चला गया। इसको सेंटर में करेंगे तो सेंटर अलाइनमेंट होगा। ये राइट करेंगे तो पेज जो टेक्स्ट ब्लॉक है उसका ठीक यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो इसको मैं पहले सिलेक्ट करके सबको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद फिर से मैं फ्रेश से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से एडिट में गया, जाने के बाद यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ। ये क्लियर हो गया। सबसे पहले मैं टाइप टूल पे क्लिक करता हूँ, ठीक इस कॉर्नर पे रख के मैं इस तरह से एक टेक्स्ट ब्लॉक बना लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से टेक्स्ट ब्लॉक बना लिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ GAUTAM गौतम लिखा। लिखने के बाद इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से फॉन्ट मेरा बड़ा हो गया। अब यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर करेंगे तो पेज का सेंटर में आएगा। राइट हैंड करेंगे तो राइट हैंड, ये वाला जस्टिफाई के लिए अलाइन टूवर्ड स्पिन दिया हुआ है, इसको इधर कर सकते। लेफ्ट हैंड साइड में ये सपोर्ट करता है, इसको राइट हैंड साइड में ये देख सकते जस्टिफाई विद द लास्ट लाइन अलाइन, जो लास्ट लाइन अलाइन किया हुआ था स्टार्टिंग में बिगिनिंग में। तो इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं। दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कलर कैसे करेंगे टेक्स्ट को। तो कलर करने का तरीका क्या है देख लीजिए। एक तो आप ये जो कंट्रोल का ये जो बार दिखाई दे रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो इस पर फिल लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिल रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए कलर हो गया टेक्स्ट। अगेन इसको सिलेक्ट करेंगे दोबारा, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे,
ये देखिए इसमें क्लिक करेंगे, ये देखिए आउटलाइन के लिए है। तो आउटलाइन का कलर अगर मैं चेंज करना है यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से आउटलाइन करना है, कलर करना है, तो यहाँ से कलर कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको पेज मेकर में नहीं मिलता है, टेक्स्ट का आउटलाइन में, इस यहाँ पे आपको मिलता है। तो यहाँ पे ये फ़ायदा है, लेकिन पेज मेकर में आउटलाइन का कोई इस तरह से ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये बेनिफिट है। दूसरा क्या है, अब यहाँ से तो कलर हम लोगों ने कर दिया। दूसरा चीज़ है ये जो आपका टूल बॉक्स है, यहाँ से भी आप कलर कर सकते हैं। ये तो आउटलाइन के लिए, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग इस तरह से कलर का। इस पर डबल क्लिक करेंगे, करने के बाद यहाँ से कलर पिकर का इस तरह से पैलेट आएगा। यहाँ से जो आपको कलर लेना है इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए, फिर ओके पे क्लिक कीजिए। ये देख सकते हैं इस तरह कलर चेंज हो गया, देख सकते हैं अंदर में इसका कलर चेंज हो गया। फ़ॉन्ट चेंज करना है तो ये यहाँ से तो कर ही रहे हैं हम लोग। एक जगह और है जो सेम उसी तरह टाइप में जो भी फॉर्मेटिंग करना है, यहाँ से सेम आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट है, सेम जो काम कर रहे थे हम लोग यहाँ से भी वो काम हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से टाइप में गया, साइज़ में जाते हैं, साइज़ में भी हम लोग यहाँ से साइज़ वगैरह भी कर सकते हैं। फिर टाइप में जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रिएट आउटलाइन दिया हुआ है, जो कि उसमें नहीं था हमारा पेज मेकर के अंदर, ये एब्सेंस है, ये है ही नहीं। उसके बाद इसमें ऑप्शन है टाइप ऑन पाथ दिया हुआ है, जिससे सर्कल के चारों तरफ आपको टाइप करना है तो वो आप कर सकते हैं। इसमें चेंज केस है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो पेज मेकर के अंदर है ही नहीं। देख सकते हैं इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर है यहाँ पे, वो है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट, इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड में दिया हुआ है। जैसे फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ आपका डमी टेक्स्ट आपको मिल जाता है। यहाँ देखिए बुलेट एंड नंबर्ड, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। इसमें बुलेट देना है, अप्लाई बुलेट देना है तो बुलेट हम दे सकते हैं इस तरह से, नंबर देना है नंबर दे सकते हैं। तो ये तमाम जो फॉर्मेटिंग है ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब इसमें बहुत सारा टाइप में ही पूरा डिटेल्स आपको टाइप से रिलेटेड जितने सारे ऑप्शन है एक ही पैलेट एक ही मेनू के अंदर आपको मिलता है। इसमें बहुत फ़ायदा है, बहुत एडवांस लेवल का इसमें आप टेक्स्ट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, जो आप पेज मेकर में नहीं कर पाइएगा, बहुत दिक्कत होता है आपको। अगर राउंड कोई आपको डिज़ाइन मिल गया जिसमें राउंड टाइप का टेक्स्ट लिखना है तो कहीं से आपको कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता है, क्वालिटी कभी कभी अच्छा नहीं आता है। लेकिन एडोबी इनडिज़ाइन के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, ऑप्शंस हैं जो पेज मेकर से कहीं बेहतर है। तो यहाँ से देखिए कैरेक्टर का ये जो पैनल खुलेगा, यहाँ से हम लोग इसको सेम उसी तरह से यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे ट्रैकिंग है, सब कुछ है। जैसे वहाँ पे आपका ये ऑप्शन सब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, सेम उसी तरह यहाँ पे भी वो पैलेट के अंदर से हम लोग काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग किया जा सकता है। तो इस तरह से मैं बताने का यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप कोशिश करें एडोबी इनडिज़ाइन यूज़ करें। और यहाँ से टाइप में और भी बहुत सारे ऑप्शंस, अगर मैं बताने लगूँगा तो बहुत लंबा ट्यूटोरियल हो जाएगा। तो एक बेसिक मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा था कि भैया अगर जो बेसिक लेवल पे थोड़ा सा अगर काम करना है, टेक्स्ट को बड़ा करना, टेक्स्ट को छोटा करना, तो यहाँ से कलर चेंज करना। एक ऑप्शन और भी है यहाँ पे विंडो में जाके, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है। प्रॉपर्टीज़ का जो ऑप्शन है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। सेम देखिए यहाँ पे फ़ायदा ये है कि ये तो हम लोगों ने यहाँ से करके देखा, अब प्रॉपर्टीज़ में जाके देखिए सेम यहाँ से आपको वो सारे ऑप्शन, यहाँ पे 30 पॉइंट है तो यहाँ से मैं बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से भी देखिए ये प्रॉपर्टीज़ का पैनल से भी आप कर सकते हैं इस तरह से। हायर वर्जन में ये सब देखिए, ये देखिए यहाँ पे अलाइन लेफ़्ट करेंगे, देख सेंटर करेंगे, लेफ़्ट करेंगे, यहाँ से राइट करेंगे, यहाँ से, तो यहाँ पे भी वो सारे ऑप्शन मौजूद है जो आपका यहाँ पे कंट्रोल का जो बार है यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। कैरेक्टर स्टाइल दिया हुआ है, जैसा आपको स्टाइल करना है तो स्टाइल कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान है। यहाँ से देखिए स्ट्रोक दिया हुआ, टेक्स्ट में अगर स्ट्रोक बढ़ाना है आपको, स्ट्रोक नहीं है, मतलब आपका पेज मेकर के अंदर आउटलाइन नहीं है यहाँ पे, लेकिन स्ट्रोक आप दे सकते हैं, आउटलाइन इसका कलर दे सकते हैं टेक्स्ट का। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि पेज मेकर में और आपका एडोबी इनडिज़ाइन में कितना अंतर है, कितना एडवांस है दोनों में। और मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। ये रफली मैं बताने का कोशिश कर रहा था कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बिगिनर लेवल में कैसे कर सकते हैं एडोबी इनडिज़ाइन के अंदर, प्लस आपका पेज मेकर के अंदर। अगर कोई सवाल है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।